मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और रुक करेंगे फटाफट का। दिल्ली के नरेला इलाके में दिल्ली के मेयर ने सफाई का किया निरीक्षण। निगम पार्षद को दिए गए सख्त निर्देश। कहा आपने अपने वार्ड की सफाई के मामले में नंबर 1 पर रखे। जनता से अपील की कि साफ सफाई अपने एरिया में सुचारू रूप से रखें। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को ईडी ने भेजा समन। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भेजा समन। ईडी के सामने पेश होने पर बना हुआ है संजय। अरविंद केजरीवाल गोवा के 3 दिन के दौरे पर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सभी विधानसभा क्षेत्र में सुंदरकांड पाठ का किया आयोजन। आम आदमी पार्टी की गुजरात यूनिट भी अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मद्देनजर गुजरात में 3 दिन विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगी। देश के 17 राज्यों में कोहरा। दिल्ली में पारा 4 डिग्री दर्ज किया गया। कोहरे की वजह से हवाई और रेल यातायात प्रभावित। दिल्ली एयरपोर्ट पर 170 फ्लाइट्स प्रभावित हुई। इनमें से 2 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट शामिल है। भैरव मार्ग अंडाबाज की एक लेन है। सप्ताह होगी शुरू से मध्य और नई दिल्ली की ओर से दक्षिणी दिल्ली, यमुना पार, गाजियाबाद और नोएडा की ओर जाना होगा आसान। इसके लिए करीब 1.5 किलोमीटर लंबा यूटर्न नहीं लेना पड़ेगा। अंडरपास से होकर सीधे अपने मंजिल की तरफ जा सकेंगे। हरियाणा में ठंड का कहर। मौसम विभाग ने 16 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। यहां न्यूनतम तापमान में सामान्य से 4.5 डिग्री की गिरावट के साथ 2.5 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया। वहीं करनाल में भी अन्य जिलों की अपेक्षा ठंड ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान देश भर के लाभार्थियों से किया वर्चुअल संवाद। पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों से किसान सम्मान निधि के बारे में किया सवाल। उन्होंने ये भी पूछा कि उनका राशन कार्ड बना हुआ है, उस कार्ड पर उन्हें क्या राशन मिलता है। हरियाणा में पलवल की अदालत में पेशी पर लाया गया आरोपी पुलिस को चकमा देकर हुआ फरार। आरोपी को जिला मथुरा के पुलिस लाइन से हत्या के प्रयास के मामले में पेशी कर लाया गया। नेशनल हाईवे स्थित दप्टिक पर्यटन स्थल के पास से मथुरा पुलिस के जवानों को चकमा देकर हुआ आरोपी फरार। कुरुक्षेत्र भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद और विधायक ने न्यू कॉलोनी थाने से स्थित सनातन मंदिर में स्वच्छता अभियान को किया शुभारंभ। कहा 22 जनवरी को होगी दोबारा दीपावली। 22 जनवरी तक भाजपा पार्टी द्वारा देश के धार्मिक स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर अंबाला के गुरुद्वारा पहुंचे। गुरुद्वारा साहिब में माथा टेककर सभी को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव की शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के लिए एक गीत भी गाया था। पंजाब आप पर राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि इंडिया गठबंधन अपना पहला चुनाव लड़ेगा। 18 जनवरी को चंडीगढ़ में होने वाला मेयर चुनाव केवल चंडीगढ़ तक सीमित नहीं है, देश की राजनीति की तस्वीर, दिशा और दशा बदलेगा। ये लोकसभा 2024 चुनाव की नींव रखेगा। खन्ना में नेशनल हाईवे पर 100 गज में 3 हादसे हुए। 20 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसों में कोई जनहानि नहीं हुई। हादसों की वजह से नेशनल हाईवे पुल को राजगढ़ के पास बंद करना पड़ा। ट्रैफिक को सर्विस लेन ने डाइवर्ट किया। यह हादसा अमृतसर दिल्ली हाईवे पर हुआ। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने एक व्यक्ति का चालान काटा। गूगल पे स्कैनर से चालान की रकम भी ले ली, लेकिन रकम दीपक जनरल स्टोर के खाते में चली गई। ट्रैफिक पुलिस ने जिस शख्स का चालान काटा उसका कहना है कि ये कौन सा रेवेन्यू मॉडल। पंजाब के जालंधर में स्कूल के प्रिंसिपल की 2 महिला टीचरों के साथ आपत्तिजनक फोटो वायरल होने के बाद पेरेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू किया। पेरेंट्स का आरोप है कि अभी तक प्रिंसिपल और महिला टीचर्स के खिलाफ पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। पंजाब में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर घनी धुंध के चलते 20 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। सबसे पहले पुल पर कैंटर की 4-5 गाड़ियां टकराई। पुलिस क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने में लगी। कनाडा से लौटा जालंधर के एनआरआई युवक को दिल्ली एयरपोर्ट पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। युवती से शादी कर कनाडा भाग गया था युवक। युवती को वहां बुलाने के लिए उसने 30 लाख रुपए की डिमांड की। युवती ने पैसे नहीं दिए तो उसने तलाक डॉक्यूमेंट भेजा। अमृतसर के तिरपन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर आर्टिस्ट जगजोत सिंह ग्रोवर ने प्रभु श्री राम का 10 फुट लंबा और 7 फुट चौड़ा चित्र बनाया। आर्टिस्ट की कामना है कि इस पोर्ट्रेट को अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित किया जाए। आर्टिस्ट 17 दिन से इस फोटो को पूरा कर रहा है। कपूरथला में घर के बाहर खड़ी कार को आग लगने और आग लगाने की कोशिश करने की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई। क्या पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर शुरू की जांच। लुधियाना एसटीएफ ने मोगा के गांव में खेतों में छापा मारकर मोटर वाले कमरे से करोड़ों रुपए की हेरोइन बरामद की है। 3 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब सरकार का मिशन रोजगार सीएम भगवंत मान ने 461 युवाओं को दिया नियुक्ति पत्र। 450 नवनियुक्त हेड कांस्टेबलों को मिला नियुक्ति पत्र। जलापूर्ति स्वच्छता अभ्यर्थियों को मिला पत्र। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फेसबुक, यूट्यूब और एक्स ट्विटर के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर मांगा जवाब। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अनुयायी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजमोहन सिंह की पीठ ने 4 हफ्ते का समय जवाब के लिए दिया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 का रिजल्ट किया घोषित। 229 पदों के लिए 5079 अभ्यर्थियों को किया गया शॉर्टलिस्ट। मुख्य परीक्षा के लिए संभावित तिथियों की घोषणा फिलहाल नहीं की गई।
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केरल दौरे पर हैं। केरल में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में होंगे शामिल। शंकराचार्य के जन्मस्थान कार्डी पहुंचकर महाबने मंदिर में टेका मत्था। कार्डी के प्रमुख ने कहा, आप आदिगुरु के प्रथम भक्त हो, आपका स्वागत करते हुए अच्छा लग रहा है। इंदौर में चुनाव यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हुए शामिल। सीएम ने करीब 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। बड़ा गणपति से शुरू हुआ रोड शो पहुंचा राजवाड़ा। सीएम ने अहिल्या माता की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी अयोध्या के लिए होंगे रवाना। इंदौर से आ रहे विशेष रथनुमा वाहन से वो जाएंगे अयोध्या। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का मिला आमंत्रण। वो अपने साथ महाकाल मंदिर में भस्म, शंख और चांदी के बिल्व पत्र लेकर पहुंचे थे। पूजन की सामग्री राम मंदिर में करेंगे अर्पित। बर्फीली हवा से पूरा मध्य प्रदेश टूट गया। स्कूल शिक्षा विभाग ने ग्वालियर चंबल में 11 बजे से स्कूल लगाने के आदेश जारी किए। ये आदेश 31 जनवरी तक के लिए जिलों में मौसम को देखते हुए स्कूलों के समय को लेकर फैसला लिया। मंडला में अज्ञात शव के मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। कुत्तों ने शव को नोचा, तभी लोगों को लगी भनक। मौके पर एसपी और एससी सहित पुलिस प्रशासनिक मौजूद। शव को निकालकर आगे की जांच की जाएगी। बर्फीली हवाओं से पूरा मध्य प्रदेश टूट गया। मौसम विभाग ने डिंडोरी, मंडला और बालाघाट में हल्की बारिश होने का अनुमान। वहीं सतना और रेवा, पन्ना, ग्वालियर और भिंड में कोल्ड डे रहने की संभावना। जिलों में दिन में तेज ठंड का असर रहता है। जांजगीर चांपा में धार्मिक नगरी शिवरी नारायण से माता शबरी के झूठे बेर अयोध्या लाए। राम भक्त प्रभु श्री राम के माता शबरी के झूठे बेर खाकर अपने प्रेम से कई संदेश दिए थे। यात्रा प्रारंभ के दौरान बड़ी संख्या में नगर के राम भक्त और महिलाओं ने राम भजन के धुन में उत्साह मनाया और जय श्री राम के नारे लगाए। अयोध्या में हो रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अंबिकापुर में निकाली गई शोभा यात्रा। यात्रा में राम जी के गानों के साथ सभी महिलाएं नाचती नजर आईं। साथ ही राहगीरों और दुकानदारों को 22 जनवरी में होने जा रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया। सुकमा के लिए रवाना हुए सीएम विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम सुकमा रवाना होने से पहले सीएम ने की प्रेस वार्ता। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पिता के दाह संस्कार में होंगे शामिल। रामधुन पथ में भ्रष्टाचार को लेकर दिया बड़ा बयान। पिछली सरकार में बहुत सारे भ्रष्टाचारी हुए, जो भी दोषी होंगे उन पर होगी सख्त कार्रवाई। कोरबा जिले में पुल पर यात्रियों से भरी बस खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में व्यक्ति की हुई मौत। दुर्घटना में 20 से ज्यादा यात्री हुए घायल, जिनमें से 5 की हालत गंभीर। बस में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। मनेन्द्रगढ़ में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का बयान आया सामने। अयोध्या निमंत्रण को लेकर कहा, सबकी अलग अलग आस्था है। हम कृष्ण भक्त भी हो सकते हैं, शिव भक्त भी हो सकते हैं। हमारी आस्था को आप चैलेंज नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही है। 4311 सैंपलों की जांच के बावजूद सिर्फ 15 नए संक्रमित मिले हैं। 18 मरीज होम आइसोलेशन से आए बाहर। इसके साथ ही एक्टिव केस की संख्या 88 है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 0.35%। रायपुर पुलिस की गांजा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। गांजा परिवहन करते उत्तर प्रदेश के 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों सहित कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 2 क्विंटल से अधिक मात्रा में गांजा जब्त। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की गठित टीम ने नार्कोटिक्स सेल की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। कोरबा में जमीन खोने वाले भू विस्थापित अपने मुआवजा को लेकर काम कराया बंद। पुनर्वास और रोजगार की मांग को लेकर आक्रोशित भू विस्थापित खदान फेस में शुरू हुआ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हुआ शुरू। राजस्थान में पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर धौलपुर जिले में अवैध गतिविधियों की रोकथाम 100 दिन तक चलाया जा रहा है अभियान। अभियान के तहत धौलपुर की अलग अलग थाना पुलिस ने कार्रवाई की। अवैध शराब खनन और जुआ एक्ट के मामले में कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान में पहली कैबिनेट की बैठक। राजस्थान प्रशासनिक सेवा की मुख्य परीक्षा की डेट बढ़ाने का लिया निर्णय। मीसाबंदियों की परीक्षा शुरू करने और विभागों की 100 दिन की कार्य योजना को दी मंजूरी। राजस्थान में 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मेहमानों को न्योता भेजकर बुलाया गया। कार्यक्रम में जो प्रसाद वितरित होगा वो मेहंदीपुर बालाजी में तैयार किया गया है। बालाजी मंदिर की रसोई में प्रसाद तौर पर बनाने वाले 180 ग्राम का लड्डू राम की सेवा में 3 लाख लड्डू मेहंदीपुर बालाजी धाम से अयोध्या के लिए हुए रवाना। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। राम मंदिर की ऐसी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में एक व्यक्ति ने राम मंदिर का मॉडल तैयार किया है। करीब 20,000 रुपए की लागत से मंदिर को फाइबर सीट से तैयार किया गया। धौलपुर में 22 जनवरी को राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा आयोजित। कार्यक्रम को लेकर पूरे प्रदेश में मनाई जाएगी दिवाली। 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रमों में भाजपा की कार्यकारिणी में जिला कलेक्टर से मुलाकात की। कलेक्टर को पत्र सौंपकर भाजपा कार्यकारिणी ने 22 जनवरी को सभी मीट की दुकानों को बंद करवाने की मांग की है। रेलवे बंगलों व सरकारी जमीन पर पार्क करने का मामला आया सामने। पार्क किए गए 100 से ज्यादा वाहन पकड़े गए। ये वाहन राजस्थान के बाहर रेलवे प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई करेगी। जोधपुर हाउस में मुख्यमंत्री के कमरे में हीटर चुराने पर सॉकेट स्पार्क होने से लगी आग। हीटर का प्लग सही सॉकेट में नहीं लगा था, जिसके कारण हीटर का लोड नहीं ले सका। आग लगने पर सीएम ने घंटी बजाकर सुरक्षाकर्मी को बुलाया। राजस्थान में बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के 13 जिलों में घना कोहरा छाया रहा है। इन जिलों में चल रही शीतलहर के कारण सर्दी तेज हो गई है। माउंट आबू में पारा लगातार माइनस में बना हुआ। उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर घने कोहरे और धुंध के बीच फ्लाइट की लैंडिंग हो सकेगी। खराब मौसम में विमानों को दूसरे एयरपोर्ट पर डाइवर्ट नहीं किया जाएगा। इससे यात्रियों को भी राहत मिलेगी।
देहरादून के सीएम धामी को मिले उपहार किए जाएंगे नीलाम। जनहित कार्यों में लगाई जाएगी नीलामी से मिले राशि उपहारों की कीमत का मूल्यांकन कर की जाएगी नीलामी। सीएम धामी ने सचिव को दिए निर्देश। रामनगर में युवक की बाइक की भिड़ंत, बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस से घायल को उपचार के लिए तुरंत रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इसकी सूचना मृतक के परिजनों को दी। उधम सिंह नगर में ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री नानक पत्ता साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व को लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। 5 प्यारों की अगुवाई में निकाली गई थी भव्य शोभा यात्रा। हजारों की तादाद में संगत कीर्तन नगर कीर्तन में हिस्सा लेकर गुरुद्वारा नानक पत्ता साहिब में मत्था टेका गया। उत्तराखंड में इस साल की पहली बर्फबारी से उत्तराखंड की वादियां हुई गुलजार। मौसम विभाग ने बर्फबारी की जताई थी संभावना। 3000 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी से पर्यटकों और स्थानीय लोगों में खुशी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने लक्सर नगर में शिविर आयोजित कर पूर्व कैबिनेट मंत्री की अगुवाई में गरीब लोगों को कंबल वितरित किए। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी ने कहा कि सनातन धर्म में कहा गया है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। हरिद्वार में घना कोहरा छाया रहा। घने कोहरे के चलते तापमान में भारी गिरावट। हरिद्वार समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट। घने कोहरे के चलते भारी गिरावट। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण के खिलाफ व्यापारियों ने मसाल जुलूस निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। नगर निगम और प्राधिकरण पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए व्यापारियों ने प्रशासन और व्यापारियों को जानना चाहता है और व्यापारी प्रशासन को चेतावनी देना चाहता है कि अगर प्रशासन को कोई भी गलत कदम उठाया तो उसका जिम्मेदार प्रशासन खुद होगा। लक्सर में कड़ाके की ठंड के चलते प्रशासन ने कंबल वितरित किए। लक्सर एसडीएम ने ठंड से बचाव के लिए कंबल किए वितरित। जिला प्रशासन के निर्देश पर बांटे गए कंबल। पौड़ी में कार अनियंत्रित होकर गहर मोड़ पर खाई में गिरी। सूचना पर चौकी थाना से पुलिस बल आपदा और बचाव उपकरण मौके पर पहुंचे। स्थानीय व्यक्तियों की मदद से कार में फंसे हुए 3 व्यक्तियों को कार से बाहर निकाला गया। देहरादून में बजट बनाने की तैयारियों में जुटी धामी सरकार। जनता के सुझाव के अनुरूप बजट होगा तैयार। सभी सेक्टर से जुड़े लोग सरकार करेगी संवाद। पहला संवाद 20 जनवरी को सीएम आवास में होगा। आने वाले महत्वपूर्ण सुझाव बजट में शामिल किए जाएंगे। अलग में अवैध खनन पर कार्रवाई। 3 माह में 3 जेसीबी को खनन एक्ट में सीज किया गया। प्रशासन को अवैध खनन के खिलाफ लगातार शिकायत मिल रही थी। लक्सर एसडीएम और तहसीलदार की संयुक्त टीम ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेसीबी को सीज कर दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय देहरादून में उत्तराखंड ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल और ऑनलाइन द्वितीय अपील शिकायत और हाइब्रिड सुनवाई की व्यवस्था का किया शुभारंभ। सूचना का अधिकार अधिनियम में लोगों ने शासन प्रशासन से संबंधित अपनी व्यक्तिगत और सामुदायिक कठिनाइयों का निराकरण करने में होगी आसानी। सर्द हवा और कोहरे के चलते झारखंड के कई इलाकों में ठंड बढ़ी। कई जिलों में बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया। राज्य में घने कोहरे ने पूरे शहर को ढका। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों की सूची जारी की। प्रदेश अध्यक्ष की ओर से जारी सूची के मुताबिक बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष होंगे। वहीं पार्टी के 11 नेताओं को उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई। झारखंड अभिभावक संघ ने राजधानी सहित पूरे राज्य के विभिन्न जिलों में पड़ रही कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और प्रधान सचिव शिक्षा और साक्षरता विभाग को ईमेल के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। धनबाद में अस्पताल में असुविधाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन ने धनबाद मंडलीय अस्पताल के समक्ष मेडिकल संबंधित विभाग कर्मियों और खामियों और अवस्था के विरोध में प्रदर्शन किया। मौके पर सैकड़ों सक्रिय कार्यकर्ता हुए शामिल। 19 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन ने इसे ईडी करेगी पूछताछ। इस पूछताछ से एक दिन पहले 19 जनवरी को आदिवासी संगठन करेंगे प्रदर्शन राजभवन के पास होगा। प्रदर्शन में शामिल होने राज्य के 8 से अधिक जिलों से आदिवासी लोग आएंगे। यह प्रदर्शन 6 आदिवासी संगठनों का समर्थन है। हजारीबाग से कोयला कारोबारी ने अवैध ढंग से कोयला बेचकर 5 साल से 71 करोड़ 32,28,759 रुपए की कमाई की है और ईडी का कहना है कि कोल लीकेज घोटाला मामले में इजहार एक कड़ी है। बेंगलुरु में टी20 मुकाबले को भारत ने 40 ओवर के खेल और 2 बार हुए सुपर ओवर के बाद जीता। अफगानिस्तान जीत के बेहद करीब पहुंचा, लेकिन टीम के खिलाड़ी निराशा लेकर ही अपने देश लौटे। चेन्नई स्टेडियम में भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 212 रन बनाए। इंटरनेशनल लीग में टी20 आईआर टी20 का दूसरा सीजन 19 जनवरी से 17 फरवरी तक यूएई में खेला जाएगा। लीग ऑफिशियल्स ने दूसरे सीजन के प्राइज मनी का ऐलान कर दिया है। फाइनल हारने वाली टीम को मिलेगा 2.5 करोड़। साउथ के जाने माने एक्टर और पॉलिटिशियन सुरेश गोपी की बेटी भाग्या सुरेश ने 17 जनवरी को बिजनेसमैन श्रेयस मोहन से शादी की। इस शादी में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। केरल की पारंपरिक पोशाक मुंडू और वेस्टी पहने हुए पीएम मोदी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। तेलुगु माइथोलॉजिकल सुपर हीरो फिल्म हनुमान ने अपने सभी वर्किंग डेज पर 10 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। 12 करोड़ कमाने के बाद इस फिल्म ने 11 करोड़ 69 लाख रुपए का बिजनेस किया। भारत के विराट कोहली 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए अयोध्या जाएंगे। वो टीम इंडिया के ट्रेनिंग सेशन से 1 दिन का ब्रेक लेकर अयोध्या पहुंचेंगे। विराट 23 को फिर टीम इंडिया के साथ जुड़ेंगे।
और इसी बीच आपको मेरठ से खबर बता देते हैं, जहां पर समाज कल्याण विभाग का सुपरवाइजर अरेस्ट किया गया है। सुपरवाइजर रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। SC/ST की किस्त देने के बदले मांगे गए 75,000 रुपए। मेरठ से खबर, एंटी करप्शन टीम ने सुपरवाइजर मनोज को पकड़ा। एंटी करप्शन टीम ने सुपरवाइजर मनोज को गिरफ्तार किया। पीड़ित की शिकायत पर एंटी करप्शन ने की कार्रवाई। रिश्वत के 75,000 सुपरवाइजर मनोज से बरामद कर लिए गए हैं। टीम ने आरोपी को सिविल लाइन थाना पुलिस को सौंपा। सुपरवाइजर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। और इसी बीच आपको मऊ से खबर बता देता है। मऊ से खबर, जहां पर आजमगढ़ से आ रही मालगाड़ी पटरी से उतरी। मऊ से खबर, स्टेशन से पहले 3 नंबर प्लेटफॉर्म के पास हुआ हादसा। आजमगढ़ से आ रही मालगाड़ी पटरी से उतरी। रेलवे कर्मचारी जुटे ट्रेन को पटरी पर लाने के लिए। आजमगढ़ से आ रही मालगाड़ी पटरी से उतरी। आजमगढ़ से आ रही मालगाड़ी पटरी से उतरी। और इसी बीच आपको एटा से खबर बता देते हैं। एटा से खबर, मिट्टी की ढाल गिरने से 8 लोग दबे, 1 की मौत। एटा से खबर आपको बता रहे हैं। मिट्टी में दबने वालों में 4 महिलाएं, 2 किशोरी और 2 युवती बताए जा रहे हैं। रेना की हालत गंभीर होने के चलते किया गया है अस्पताल रेफर। मिट्टी में दबने वालों में 4 महिलाएं, 2 किशोरी और 2 युवती शामिल। रेना की हालत गंभीर होने के चलते अस्पताल किया गया रेफर। और इसी बीच आपको संभल से खबर बता देते हैं। संभल से खबर, जमीन के अभिलेखों में किसानों को मृत दर्शाने का मामला। संभल से खबर, लेखपाल कानूनगो को गिरफ्तारी कर भेजा गया जेल। संभल जमीन के अभिलेखों में किसान को मृत दर्शाने का मामला। और फटाफट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।